आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोबाइल फोन के बगैर ना रह पाने की आदत दुनिया की सबसे बड़ी महामारी बनती जा रही है और इस बीमारी का नाम है नोमोफोबिया, यानी कि नो मोबाइल फोबिया। इसका मतलब है मोबाइल फोन पास ना होने पर डर लगना। अगर आप भी मोबाइल फोन से चिपके रहने की आदत से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि हमने विशेषज्ञों की मदद से आपके लिए डिजिटल डाइट प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए आप नोमोफोबिया जैसी बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। चैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, हाइक, इंस्टाग्राम। मैं बहुत परेशान हूँ। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ एक फ़ोन है। एडिक्शन हो जाता है। बिना मोबाइल के रहा ही नहीं जा सकता। नहीं है, मैं खाना खाता हूँ तब भी इसे यूज़ करता हूँ। आपकी जिंदगी में खुशियों के सिग्नल वापस लाने वाली खबर। हमारा एक शब्द है एलिनेशन। सोसाइटी से हम एलिनेट हो जाएंगे। हम अपने आप से तो प्यार कर सकते हैं लेकिन समाज से प्यार नहीं कर पाएंगे। वो एक भयावह स्थिति होगी। नई टाइप ऑफ WHO ने डिपेंडेंस निकाली है, उसको हम एक एडिक्शन का रूप भी मान रहे हैं। चीन में 2 साल का बच्चा हान हान जान नहीं गंवाता अगर उसकी माँ का ध्यान फोन की जगह उस पर होता। बच्चा सड़क पार करता रहा, माँ फोन पर व्यस्त रही। बच्चा कार के पहिए के नीचे आ गया, माँ को पता भी नहीं लगा। भारत के लोग भी नोमोफोबिया का शिकार तेजी से हो रहे हैं। यानी एक ऐसी बीमारी जब फोन के बगैर कुछ देर रहने पर भी बेचैनी होने लगती है। जी न्यूज ने जब दिल्ली की सड़कों पर नोमोफोबिया के शिकार लोगों की पहचान करने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि ज्यादातर लोग नोमोफोबिया से ग्रस्त तो हैं, लेकिन वो इसके बारे में जानते नहीं हैं। बाथरूम जाता हूँ तब भी इसे यूज़ करता हूँ। मतलब 24 घंटे इसे ही यूज़ होता है। और घर वाले परेशान हैं मुझसे। इसमें लगा ही रहता है, पूरा दिन इसमें ही निकल जाता है। एक बार जरा दिखाएंगे कितने ऐप्स हैं आपके फोन में? इसमें आई थिंक करीब 40 ऐप्स हैं। 40 ऐप्स? हाँ जी। तो अगर एक बार आपने शुरू किया तो फिर आपको पता चलता है आसपास क्या हो रहा है? नहीं, फिर आसपास कुछ भी पता नहीं लगता है। मैं अपना काम भी भूल जाता हूँ। हाँ, फ़ोन पे अभी जैसे कॉल आ रहा है तो फिर कॉल उठाऊंगी तो ध्यान तो फ़ोन की तरफ जाएगा ही। कई बार जैसे पॉकेट में बाइक ड्राइव कर रहा है, कुछ कर रहा है, सिचुएशन होती है, यार कॉल आ रहा होगा, क्लाइंट का कॉल आता है, इमरजेंसी कॉल आना होता है, फैमिली कॉल होती है, फ्रेंड्स की कॉल होती है, एडिक्शन हो जाता है। एक्चुअली मोबाइल एक चीज़ एडिक्शन ऐसा बन चुका है तो इसके मैं चाहकर भी नहीं रह सकता। एग्जाम टाइम पे अगर फ़ोन है और एग्जाम्स चल रहे हैं तो फ़ोन साइड में पड़ा ज़रूर हुआ है बट वो बंद है, उसमें नेट नहीं चल रहा है। बट एक क्यूरियोसिटी होती है कि फ़ोन में किसके मैसेज आए हैं, क्या हो रहा होगा। यह है दिल्ली का खत्री परिवार। परिवार में 4 सदस्य हैं, माता पिता और 2 बेटियां। लेकिन सभी के सभी नोमोफोबिया का शिकार या तो हो चुके हैं या फिर होने के करीब हैं। परिवार के सदस्य भी मानते हैं कि मोबाइल फोन्स छोटे से लेकर बड़े तक सबकी आदत बन चुके हैं। बिना मोबाइल के रहा ही नहीं जा सकता है। कभी कभी जैसे लगता है कि अपने आप मोबाइल बज रहा है तो हम देखने चले जाते हैं। आपके हाथ में अभी भी मोबाइल फ़ोन है क्या? जब आप सुबह सोकर उठते हैं आपका सबसे पहला काम क्या होता है? मोबाइल चेक करना, क्या आया है क्या नहीं है उसमें, व्हाट्सएप चेक करना, फेसबुक चेक करना, वो चेक करती हूँ। और ये एडिक्शन है। वी आर कंपल्सिव टू गो फॉर दैट। घर में जाओ तो सारे लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं। अब मैं क्या करूं घर जाके? जब सारे लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं तो मैं भी अपना फ़ोन खोल ही लेता हूं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने से इंसानी दिमाग का फ्रंट लोब हिस्सा प्रभावित होता है। फ्रंट लोब मोटर फंक्शन, भाषा, फैसले लेने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए, ये एक तस्वीर है जहां पूरा परिवार है। आया तो है ये भोजन करने के लिए, लेकिन अपने आप और अपने लोगों से इंटरैक्शन करने, जो कि उसके रिश्तेदार हैं, उनसे नहीं इंटरैक्ट कर रहा है। आत्म
जो साथ होते हुए भी अब ये साथ नहीं हैं। भागा दौड़ी वाले जीवन के अंदर हम ड्राइव भी कर रहे हैं, लेकिन ड्राइव करते हुए भी हम अपने एसएमएस को देखने के लिए मजबूर हैं, अपने व्हाट्सएप को देखने के लिए मजबूर हैं। वह अपने आप से इतना मोह और अपने रिश्तों के अंदर इतना तल्लीनता, जिससे कि दूसरे समाज के अंदर इंटरैक्शन नहीं हो पा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आप नोमोफोबिया की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके लक्षण पहचानने होंगे। अगर आपको भी फोन के बगैर रहने से घबराहट होने लगती है, फोन की बैटरी डाउन होने से बेचैनी होने लगती है, अगर आप लगातार 5 मिनट भी फोन चेक किए बिना रह नहीं सकते, तो बहुत मुमकिन है कि आप नोमोफोबिया के शिकार हो चुके हैं। आजकल एक नई टाइप ऑफ WHO ने डिपेंडेंस निकाली है, उसको हम एक एडिक्शन का रूप भी मान रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप अपना फ़ोन 5 मिनट से ज़्यादा बिना चेकिंग के नहीं रह सकते, वो कोई भी सोशल मीडिया हो सकता है, या अगर आपका फ़ोन नहीं भी बज रहा एंड यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल या एंशियस भी हो रहे हैं, तो आपको ये पहला सिग्नल है कि कहीं मैं वो लाइन ऑफ बैलेंस को क्रॉस करके लाइन ऑफ इम्बैलेंस की तरह तो नहीं जा रहा। मोबाइल फोन्स पर 11 से 12 घंटे बिताने वाले लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया भर से अब ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जब मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है। ब्रिटेन में एक महिला ने कलाई दर्द की शिकायत की तो पता लगा कि उसने क्रिसमस के दिन लगातार व्हाट्सएप के जरिए लोगों को मैसेज भेजे थे। महिला का इलाज करने वाले डॉक्टर ने महिला की तकलीफ को व्हाट्सएपेटाइटिस का नाम दिया। व्हाट्सएपेटाइटिस अंगूठों को इस हद तक प्रभावित करती है कि अंगूठे काम करना बंद कर देते हैं। ब्रिटेन में डैनी बाउमन नाम का एक युवक दिन भर में 10 घंटे लगातार सेल्फी लेता था। डैनी बाउमन को ब्रिटेन का पहला सेल्फी वाली बीमारी का शिकार युवक माना गया। डैनी बाउमन जब एक दिन 200 सेल्फी नहीं ले पाया तो उसने जान देने की कोशिश की। भारत में 24 साल के ग्रेजुएट युवक ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे फोन और सोशल साइट्स का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं फेसबुक के बिना नहीं रह सकता। अगर आप देखें तो कुछ समय से हम देख रहे हैं सेल्फी रिलेटेड इस तरह की डेथ्स हो रही हैं, उसमें भी यही रहता है कि आपका जो ध्यान है वो इतना ज़्यादा केंद्रित हो जाता है जो आप चीज़ कर रहे हैं, आपका चारों तरफ से जो डेंजरस सिग्नल्स हैं वो ब्रेन कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं पाता और सीधा एंग्रॉस करते हैं जो एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो फोटो खींचना हो चाहे वो फोन सुनना हो। अगर आप में भी नोमोफोबिया या फोमो के लक्षण मौजूद हैं तो अपनी आदतों में सुधार कीजिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन बिना मोबाइल के बिताने की आदत अपनाएं। छुट्टी पर सोशल अकाउंट्स और मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें। नियम बनाएं कि खाना खाते वक्त फोन को दूर रखेंगे। परिवार या दोस्तों के साथ वक्त बिताते हुए फोन का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें। आप खाने पीने की आदतों की ही तरह डिजिटल आदतों को बदलकर स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित जीवन बिता सकते हैं। बस आपको हिम्मत करके अपने जीवन का रिबूट वाला बटन दबाना होगा। रूफी जैदी के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।